राजनाथ सिंह की हायाघाट में भव्य जनसभा, विकास और राष्ट्रवाद पर जोर। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद के समर्थन में आज बहेजी प्रखंड अंतर्गत +2 रामशरण लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय निमेठी के विशाल मैदान में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की भव्य जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में हजारों की संख्या में जनता उमड़ी और पूरा मैदान फिर एक बार मोदी सरकार तथा हायाघाट में कमल खिलाना है जैसे नारों से गूंज उठा। अपने संबोधन में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हायाघाट की जनता राष्ट्रहित और विकास की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वैश्विक उत्थान की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर विकास की गति और तीव्र होगी। उन्होंने जनता से एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की ताकि क्षेत्र में विकास और सुशासन की निरंतरता बनी रहे। एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद ने जनता के स्नेह को देखते हुए हायाघाट में कमल खिलने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। पहली बार शायद यहाँ पर मैं आया हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, अपना सौभाग्य कि महाकवि विद्यापति जी की इस भूमि पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से मैथिली भाषा एवं संस्कृति का ही नहीं बल्कि विश्व में गौरवान्वित किया है। यह माता के सीता के त्याग और तपस्या की यह भूमि है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं यहां आया हूं तो मां सीता का भी आशीर्वाद आप सबको तो प्राप्त है ही, मुझे भी माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह अहिल्या जी की भूमि है, जहां प्रभु श्री राम के शरण पड़े थे। माने भूमि की महत्ता जितनी भी गाई जाए, जितनी भी कही जाए, मैं समझता हूं वो अपने में बहुत कम है मेरे बहनों भाई। और आज यहां पर मैं आया हूं तो रामचंद्र जी के लिए वोट मांगने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रत्याशी है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामचंद्र जी को पिछली बार भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर बिहार की विधानसभा में उन्हें भेजा था। 5 साल में उन्होंने अच्छा काम किया कि खराब काम किया, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहनों भाइयों, रामचंद्र जी के बारे में जितनी बात मैं जानता हूं, उस आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। कोई यह शिकायत कर सकता है यह काम करना चाहिए था, रामचंद्र जी ने नहीं किया, वह काम करना चाहिए था, रामचंद्र जी ने नहीं किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि रामचंद्र जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो या कोई नहीं। भारत की राजनीति में ईमानदारी, भारत की राजनीति में शुचिता का निर्वाह करना मेरे बहनों भाइयों, यह कोई आसान काम नहीं है। राजनाथ सिंह जी आए थे, देखे कसी तादाद में लोग भी यहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहिए सर? हमारे एनडीए के सभी साथी इस कार्यक्रम में मजबूती के साथ एक जो पंचायत अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, हमारी जो मत शक्ति है, महिला युवा साथी, सभी लोग आज राजनाथ जी के कार्यक्रम में आए थे। मैं सभी को ये कार्यक्रम सफल होने के लिए मैं सभी का उनका अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और माननीय राजनाथ सिंह ऐसे ये शेरे बिहार नहीं, शेरे हिंदुस्तान है, ये शेरे हिंदुस्तान है। ये जब चलते हैं, ये जब आंख में आंख मिला के जब पाकिस्तान से बात करते हैं तो पाकिस्तान को 3 हाथ पीछे हटना पड़ता है। ऐसे नेता है। और उन्होंने जाति पाति से उठकर, उनका भाषण में सुने होइएगा, कहा जाति पाति से उठकर के जिस कैंडिडेट को कोई आरोप नहीं है उस कैंडिडेट को हम निश्चित रूप से काम करेंगे। लोग जो इतने नाराज हैं उसको लेकर क्या करिएगा सर? नाराज कौन का नाराज है? इन दिनों जो विरोध हो रहा है सर, विरोधी जो कुछ समुदाय के लोग हैं, जो रास्ता में जो हतोत्साहित हो गए हैं, उनको अब नहीं लगता है कि हम आप जीत पाएंगे, तो हतोत्साहित हो गए हैं। इसलिए वो रास्ता में बताइए
ये मानवता कहीं से है, किसी कोई प्रत्याशी जा रहा है रास्ता में घेर घार करके कोई बात कहना या कहना, केवल एक समुदाय के लोग हैं और केवल एक समुदाय के लोग हैं जो इस पर उतरे हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ भगवान उसको सुबुद्धि दे, ऐसा करने से घाटा आपका हो रहा है, मेरा नहीं। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ नाराज थे, उसको क्या कहिएगा सर? कोई कार्यकर्ता एनडीए का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सभी कार्यकर्ता लगन से काम कर रहा है, सभी में पूरा प्रसन्नता है। नहीं, पीछे हल्ला हो रहा था कि सीट नहीं मिला, बहुत मतलब अध्यक्ष को जगह नहीं मिला। नहीं वो था, देखिए मान लीजिए 50 वहाँ पर इनका जो सिक्योरिटी था कहा कि 22 से 25 आदमी बैठा सकते हैं। मान लीजिए अब उसके लिए उनको तकलीफ हो जाए तो तकलीफ नहीं होना विषय नहीं है, इस विषय को आप ले तो इस विषय का लेने का विषय नहीं है। उनका कहना है कि नीचे भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया, नीचे पूरा व्यवस्था था, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सभी का सम्मान, देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और माने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास में लेकर के काम करना, इसलिए सबका विश्वास में लेकर के मैंने पहले कह दिया था कि 52 आदमी का मैंने बनाया था, लेकिन सिक्योरिटी का ने 22 से 25 आदमी बनाया। हाईघाट की जनता के लिए क्या कहना चाहिएगा? आया घाट की जनता को मैं कहना चाहूँगा ये धर्म और अधर्म के बीच जो लड़ाई है आपको देखना पड़ेगा, क्या धर्म के साथ है क्या धर्म के साथ है। आज राजनाथ ये पांडव और कौरव की लड़ाई है, आप पांडव के साथ हैं क्या कौरव के साथ है। एक तरफ राम है दूसरा तरफ श्याम है, लेकिन वो लाल झंडा गाड़ने का काम जीत जाएगा, सब जनता समझ रहा है। अगर जीतेगा तो अभी भी दोकली में 1.5 बीघा जमीन वहाँ के मुखिया जी का जमीन हड़प करके मकान बना हुआ है और वो अगर जीतता है तो हमारे जितने भी हमारे ये बहरी में 2-4 ऐसे जा रहे हैं जिनके जमीन पर लाल झंडा गाड़ करके जमीन कब्जा कर लिया। सावधान, ऐसे काले कुत्तों से सावधान रहिए। ये राजनाथ जी आए हैं, क्या लग रहा है जो मतदाता मेरा नहीं, ऐसे प्रत्याशी से सावधान रहिए जो आपके जमीन पर लाल झंडा गाड़ने का काम करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने हायागढ़ विधानसभा के मैं समस्त आम लोगों को कहना चाहता हूँ, इस लाल झंडा लाल सलाम आपको अभी प्रलोभन जरूर देगा, लेकिन बाद में आपको आपका जमीन हथियाने का काम करेगा, उस पर लाल झंडा गाड़ने का काम करेगा। ठीक, धन्यवाद। राजनाथ जी आए थे, क्या लग रहा है